नमस्कार दोस्तों, पीआरडी टेक में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम ई ग्राम स्वराज के सेक्शन में बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में कुछ चीज डिस्कस करेंगे। अभी भी बहुत से लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन बनाने में कंफ्यूजन होता है, तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे हम छोटे से एक सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, लॉग इन करने के बाद पहले तो आप लोगों को सबको पता है कि पीरियड एंड प्रोसीजर का जो ऑप्शन आपके पास होता है वो एडीएम यूजर जिसपे प्लान डाला जाता है, चाहे ग्राम पंचायत के लिए हो, चाहे पंचायत समिति के लिए हो, चाहे जिला परिषद के लिए हो, वो आपके कहाँ पे आता है? पीरियड एंड प्रोसीजर में आता है, एडीएम वाले यूजर आईडी और पासवर्ड। इसके अंदर पहले आपको क्लोजिंग ऑफ डे बुक में जाकर क्लोज डे बुक चेक कर लेता है किसी भी मंथ का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 31/3/2024 तक आपका डे बुक क्लोज हो चुका है। और डे बुक टू बी क्लोज मतलब क्लोज क्या होना है? 1 अप्रैल 2024। अब क्या है कि आप जब 1 अप्रैल क्लोज करें तो आपसे कहेगा कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के लिए, बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के लिए आपको पीरियड एंड प्रोसीजर में आ जाना है, बैंक रिकंसिलिएशन पे आ जाना है और यहाँ पे ऐड। यहाँ पे आपको अपना जाके बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ड्रॉप डाउन से अपना बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्रांच नेम, जितने भी ब्रांच मैप होते हैं सारा लिस्ट आता है यहाँ पे, लेकिन जिस ब्रांच पे आपका अकाउंट मैप है, वर्किंग है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद अपना अकाउंट नंबर को देख लीजिए, अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा है। कौन सा बैलेंस ये आपको दिख रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब आपके ई ग्राम स्वराज में कितना कैश उपलब्ध है वो बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपका जो बैंक का पासबुक है, जैसे इस केस में जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, उस पे इनके बैलेंस है यहाँ पे 56,08,346 रुपए 36 पैसे। यहाँ पे कितना है? 55,57,830 रुपए 8 पैसे। तो क्या है कि इसमें इंटरेस्ट की राशि नहीं ली गई है। और क्या होता है कि पर मंथ बैंक चार्ज लेता है, जैसे एसएमएस अलर्ट चार्ज या बहुत सारे चार्जेस बैंक के द्वारा लगाए जाते हैं। उसको हमको डेबिट करना होता है, उसको हमको अपने ई ग्राम स्वराज से खाते से उसके इफेक्ट को लेने के लिए उसको हमको यहाँ एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर, देखिए इसके ऊपर लिखा भी है कि बैंक चार्ज फ्रॉम दिस मंथ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बैंक चार्जेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें बैंक चार्जेस में जाके आप को यहाँ पे कोई भी टाइड हो चाहे अनटाइड हो, उसमें आपको बैंक चार्जेस आपको यहाँ पे देखिए, चूंकि आपके पास एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट होने के कारण क्या होता है कि बैंक हम बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं कि वो टाइड का चार्ज है, क्योंकि अकाउंट तो एक ही ऑपरेट हो रहा है। तो किसी में भी हम अनटाइड या टाइड में लेके रेफरेंस नंबर डालना जरूरी नहीं है, डेट आपका 31 ही रहने दीजिए। अमाउंट डाल दीजिए जितना आपका बैंक चार्ज बैंक के द्वारा अपने स्टेटमेंट में चार्ज किया गया है। ठीक है, इसमें आपका बैंक चार्ज यहाँ पे है 17 रुपए 70 पैसे। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन दे दीजिए, कुछ भी पर्टिकुलर लिख दीजिए जो कि आपके लेजर में हमेशा शो करेगा जब कैशबुक आप डाउनलोड करेंगे। तो बिंग बैंक चार्ज हैज बीन टेकन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा किसमें हो रहा है। ये आपके दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में से ये डेबिट होगा, इसको सेव कर लीजिए। ये सेव होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 17 रुपए 70 पैसे बैंक चार्जेस के दिखने लगे। और क्या है, आपके पास इंटरेस्ट भी आया है। तो कभी भी इंटरेस्ट सिर्फ कुछ लोग इसमें कर देते हैं इनवर्डेंट डेबिट, या क्या करते हैं कि कभी कभी कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाता है तो सोचते हैं कि इसमें हम इसको करके वहां पे ले, लेकिन वो आपका अकाउंट हेड गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसमें कभी मत एंट्री किया करिए। हर एक अकाउंट का अपना अपना हेड होता है। तो इंटरेस्ट रिसीव में जाके आपको उसी प्रकार से जैसे एक नया विंडो पॉपअप खुलता है, वो खुलता है, वो आपको सब ड्रॉप डाउन सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है। आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही रहेगा। रिसिप्ट को उसी की तरह छोड़ दीजिए, वो फ्रीज्ड है। स्कीम नेम 15 फिनांस ही रहेगा।
अब इसमें भी वही बात होती है कि इंटरेस्ट आपको टाइड में लेना है कि अनटाइड में लेना है, वो आप देख लीजिए किस प्रकार से लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पे टाइड में ही ले लेते हैं, ठीक है। इनको टाइड में लेने के लिए है तो उसमें देख लीजिए स्टेटमेंट में कि आपको बैंक का इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, वो राशि को आप यहाँ पे डाल देंगे। तो कितना है, 50,534 रुपए, 50,534 रुपए ये डाल देंगे। इफेक्टिव डेट आपका 31 मार्च ही रहेगा। सॉरी, यहाँ रेफरेंस नंबर मैंने डाल दिया, इसको आपको अमाउंट में डालना है। 50,534 रुपए। 50,534 रुपए रिसीव्ड इन बैंक, आपके बैंक में ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है, दक्षिण बिहार दिख रहा है, मतलब सब कुछ इसमें आपको यहाँ डिटेल दिख रहा है। ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास उपलब्ध, अगर स्टेटमेंट में कुछ लिखता है तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ 00 ले सकते हैं। और यहाँ पे एक आप उसका नरेशन डिटेल दे दीजिए, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, तो सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये भी आपका डेटा सेव्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपका जो भी रिकंसिलिएशन में आप ले रहे हैं बैंक चार्जेस आपका इस कैशबुक बैलेंस से घटेगा, जो आपके ऊपर सबसे दिख रहा है वहां से घट जाएगा, और इंटरेस्ट वो जुड़ जाएगा। जब इंटरेस्ट आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, तो आपका फिर ये अगर इफेक्टेड राशि आपका इक्वल हो जा रहा है, मतलब कि इक्वल क्या कि आपका रिकंसिलिएशन मैच कर जा रहा है, तो जो आपके बैंक यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ बुक, बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ बुक कितना है, इसको आपको इंटरेस्ट जुड़ेगा और चार्जेस घटेगा। 56,08,346 रुपए 36 पैसे, 56,08,346 रुपए 36 पैसे। इसको डाल के आप रिकंसाइल करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए इनका, अगर जो डिफरेंस देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अमाउंट डिफरेंस 2 पैसे का दिख रहा है डिफरेंस। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको डिटेल देना पड़ेगा किस चीज का हो रहा है ये डिफरेंस, वो देना पड़ता है इंटरेस्ट, और इसको यहाँ पे फ्रिज कर देंगे। जैसे आप जब एग्जैक्ट फिगर हर मंथ रिकंसाइल करते हैं तो आपका ये डिफरेंस आना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं पे इनका ये छूटा हुआ होगा, जिस कारण से उनको ये चीज 2 पैसे का डिफरेंस शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं, बाद में इसको नेक्स्ट मंथ में उसको आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। फ्रिज करने के बाद बैंक चार्ज, इंटरेस्ट, रिसीव वाउचर, ये आपका जनरेट हो गया है और आपका बैंक रिकंसिलिएशन हो चुका है। इस प्रकार से जब आप अब नेक्स्ट अपना स्विच एडिट करके 24-25 में जाएंगे, वहां से आप फिर आप डेबुक क्लोज करेंगे, तो आपका डेबुक क्लोज होकर करंट डेट पे चल के आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप अपना कैशबुक भी डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको कैशबुक में आपके बैलेंस दिखेगा, जितना आपके मतलब आपका ई ग्राम स्वराज का कैशबुक का बैलेंस और आपका बैंक का बैलेंस, जो भी बैंक में आपके बैलेंस ज्यादा दिख रहा था और पास ई ग्राम स्वराज के कैशबुक में कम दिख रहा था, तो उसका एडजस्टमेंट जो रिकंसिलेशन में किया गया वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो उसको लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।